बिरुसुल व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि वअमिल सालिहन वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद सजाया गया, फिर उसी नूर से मांग कर रोशनी बज़्म कोनो मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्न मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी। हश्र का क्या गम मुझे हो कासिम, मेरे आका हैं वो मेरे मौला हैं वो, जिनके दामन में जन्नत बसाई गई, जिनके हाथों से कौसर लुटाया गया। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, दोस्तों, आज हमारे इदारे जामिया उस्मानिया, जिसकी बुनियाद सन 1958 में वली कामिल हज़रत अक़दस मुफ़स्सिर क़ुरान हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ साहब रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह इलाके की समाजी शख्सियत माहर अली मोहम्मद साहब सलीमपुरी रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ के जितने हज़रात थे, फ़ारूक़ी साहब, फ़रीद बख्श साहब, जो एक एक करके अपने वक्त मुकर्रर पर इस दार फ़ानी से दुनिया से रुख़सत हो गए, और जिस खैर वाले काम की इब्तदा उन्होंने की और उस काम को बड़े अहसन तरीके से चलाते रहे, ज़िम्मेदारी संभालते रहे, फिर अपनी आने वाली नस्ल के ये खैर वाला काम सुपुर्द कर गए, और बाद वालों ने भी खिदमात की सूरत में मस्जिद मदरसे के निज़ाम को संभाला, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये शान व शौकत से तमाम हज़रात और ख़ूबसूरत अल्लाह की दी हुई चीज़ों से मुज़य्यन की गई ये मस्जिद और मदरसा मुख्तलिफ़ जगहों से आए हुए, जिसमें तुलबाए किराम की तादाद 100 के करीब है, जो अपने अपने इलाके और घर बार छोड़कर इस इदारा में मुकीम हैं, और उनके 3 टाइम का खाना साल में जितनी अल्लाह तौफीक दे उनके लिए कपड़ों का बमा सलाई एहतमाम करना, उनके आने और जाने के अखराजात, सिर्फ ये नहीं कि मदरसे में इन्हें खाना मिलता है, जब ये घर जाते हैं तो आप हज़रात के तामुन से इन हज़रात के लिए 2 गाड़ियों का बंदोबस्त होता है। तकरीबन इनके आने जाने पर 60 से 70 हज़ार रुपया ख़र्चा जो आता है मदरसे के ज़िम्मे।
और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 2 उस्ताद, एक नाज़िम, एक मुहतमिम, एक बावर्ची, 2 खादिम, एक ख़तीब अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ बड़े बखूबी तरीके से निभा रहे हैं। और ये आपके सामने नबी का जो गुलशन 100 के करीब ये बच्चे मासूम बैठे हुए हैं, ये अपने घर की तमाम तर सहूलियात को छोड़कर अल्लाह के कुरान की खिदमत के लिए ये परदेश में माँ बाप बहन भाइयों को छोड़ के आए हुए। हमारा बच्चा अगर पता हो कि मकतब से स्कूल से इतने बजे छुट्टी है, 10 मिनट देर हो जाए तो फ़ौरन स्कूल वालों को, मदरसे वालों को फ़ोन करते हैं कि बच्चा घर नहीं आया। ये तो घर से अपने माँ बाप की दुआएं लेके निकले हुए हैं कि जब भी वापस आना है कुरान का हाफिज बनकर आना। और वो एक दौर था जिस दौर में हम पढ़ा करते थे, उस वक़्त क्या करते थे जी, हड्डियाँ हमारी खाल आपकी, लेकिन वो इस वक्त दौर नहीं है। कभी कभी उस्ताद को डंडा भी उठाना पड़ जाता है, लेकिन ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह किसी के 25 पारे, किसी के 20 पारे, कोई हाफिज़ कुरान। अब कुरान पाक पढ़ाना हमारा काम है। ला तो हर्रिक बिही लिसानक लिताजल बी इन्ना अलैना जमा हुआ कुराना। मुझे नहीं, आपको नहीं, सारी कायनात के दूल्हा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, आप पढ़ने में तेज़ी ना दिखाइए, कुरान सीने में महफूज करना तो हमारा काम है। आप इसको पढ़ें, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर इसको आगे चलवाना आपकी ज़ुबान का फैज़, वो भी हमारी ज़िम्मेदारी है। आप इसको पढ़ें। इन तुलबाए किराम के ज़िम्मे पढ़ना है, वालिदैन की ज़िम्मेदारी इनके लिए दुआ करना है, उस्ताद की ज़िम्मेदारी के इन पर मेहनत करना, वक़्त देना, इनको पढ़ाना है। रही बात अमल की और रही बात कुरान करीम के याद होने की, ये इख्तियार अल्लाह ने अपने पास रखा। उसमें वालिदैन की ज़िम्मेदारी क्या है? कोशिश करें, सबसे पहली ज़िम्मेदारी वालिदैन की कि अपनी औलाद के अच्छे मुस्तकबिल के दुआ के लिए दुआ करें, जो आज नहीं करते। रोटी कपड़े मकान की उनके लिए फ़िक्र है, गाड़ी मोटरसाइकिल के लिए, जेब खर्च के लिए, उनके एडमिशन बहाना, एकेडमी फ़ीस की उनकी फ़िक्र है, लेकिन दुआ नहीं करते। जब भी मुखातिब होंगे अच्छे अंदाज से अपने बच्चों से मुखातिब नहीं होंगे। लहजे के अंदर कड़वापन होगा, लहजे के अंदर एक चीज़ से उकसाना कि यार मेरा नहीं जी चाह रहा अपने बच्चों से बात करने का। हम उस वालिद और वालदा से क्या उम्मीद रखें? बच्चा 8-10 घंटे पढ़ के घर आया, अब उसे तफरीह का मौका चाहिए, खेलने का, अपने जहन को इधर उधर करने का। कुरान है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। पूरी कायनात के अंदर कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो कुरान का भार संभाल सके। ये तो हमने आपके क़ल्ब अथर पर कुरान उतारा, इतना बोझ है, आप इसको क्या समझते हैं? 16 साल दुनिया की तालीम एक तरफ, कुरान करीम का हिफ्ज़ एक तरफ। ये कोई आसान नहीं है। नन्हे से सीने हैं, इतने से थर्मस हैं, इतनी सी पानी पीने वाली बोतल है ये। 30 पारों की किताब इसके सीने के अंदर अल्लाह महफूज कर दे, फिर अल्लाह इसको तौफीक दे, फिर ये रमज़ान के अंदर आंखें बंद करके मुसल्ले पे खड़ा हो, ना कोई कुरान, ना कोई मोबाइल के ऊपर कोई चीज़ नहीं, अज़बर ये फर 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 कुरान सुना रहे। ये तो अल्लाह का फजल है इसके ऊपर। तो माँ बाप की पहली जिम्मेदारी क्या? अपने बच्चों के लिए दुआ करना। करेंगे इंशाअल्लाह ताला, करेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों का नाम ले। और ये दुआ मैं आपको नहीं कह रहा, मैं कौन तो कहने वाला, अल्लाह कह रहे हैं। मेरा हबीब इनसे को रोटी कपड़ा ना मांगना, मकान ना मांगना, धन दौलत ना मांगना, ये तो सारी चीज़ें मैं अपने नबी के तुफैल तुम्हें अता फरमाऊँगा।
इलाहुल आलमीन फिर तेरे दरबार में क्या मांगे? फरमाया जब भी मेरे दरबार में मांगना तो एक ही दुआ करना, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। जब भी तू हाथ उठा के दुआ करना तो अपनी घरवाली के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करना कि अल्लाह उन्हें मेरी आंखों का नूर बना दे। बीवी के लिए उसकी जुबान दराजी से अल्लाह महफूज फरमा, उसके अखलाक, उसके किरदार को, उसकी मुस्कुराहट को, उसकी घर की ज़िंदगी को, घर दरस्ती को, घर के माहौल को अल्लाह मेरी आंखों का नूर बना दे, मेरे बच्चों को कायनात का इमाम बना दे। हम यानी बिस्मिल कमेटी के अंदर उसके लिए मुलाजमत तलाश कर रहे हैं। परवरदिगार आलम ऐलान फरमा रहा है कि अपने बच्चों के लिए दुआ करो कि अल्लाह उन्हें वक़्त का इमाम बना दे। तक़वे में, परहेज़गारी में, खौफ खशियत इलाही में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत में, अल्लाह अकबर, उन्हें अल्लाह वक़्त का इमाम बना दे। ये अल्लाह से दुआ कीजिए। अपने बच्चों को हमेशा अपनी दुआ, फिर अपने बच्चों के नाम लेकर अपने बच्चों की तरफ से सदका खैरात कीजिए। फिर जब बच्चा आपका 10वें साल में कदम रखे, 10 साल का होने लगे, 11, 12, 13 से लेकर 20 साल तक अपने बच्चों के ऊपर ऐसी कड़ी निगाह रखिए जैसा शेर शिकार के ऊपर निगाह रखता है। उसकी नकलो हरकत पर, उसके आने जाने पर, उसकी पॉकेट मनी पर, उसके खर्चे पर, उसके अखराजात पर। कि मैं अपने बच्चे को 100 रुपया रोज़ाना देता हूँ, ये 1000 रुपया कहाँ से खर्च करता है? आज मैंने अपने बच्चे को मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं दिए, ये मेरा बच्चा 2 लीटर पेट्रोल कहाँ से डलवा के लाया है? अपने बच्चे से पूछिए। मैंने मेरे घर के अंदर नेट कोई नहीं, मैंने पैकेज के लिए पैसे नहीं दिए, ये पैकेज कहाँ से करवा के लाया? हमारे खुदा की कसम, बड़े रात को हमारे मुंह सूंघा करते थे, कहीं गंदी आदत तो नहीं, कहीं सिगरेट तो नहीं पी के आया? कान से पकड़ा करते थे, तेरे मुंह से सिगरेट की बदबू आ रही है, आ मुंह सिगा, मुंह सूंघा करते थे, कई गंदी आदत तो नहीं, किसी के पास बैठ के तो नहीं आया। और बाप का उस वक्त रोब ऐसे हुआ करता था, उस्ताद का रोब ऐसे हुआ करता था, शागिर्द अपने उस्ताद को देख के रास्ता छोड़ दिया करता था, और बेटा अपने बाप को देख कर आंखें बंद करके बिस्तर पर सो जाया करता था। एक रोब था ना। अब ये हमारा रोब हमारे अंदर से ख़त्म क्यों हुआ? जब से मुश्तबे माल हमारे घर के अंदर आना शुरू हो गया, हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर हमारे घर माल आना शुरू हो गया। एक चीज़ 10 रुपए की मैंने प्रॉफिट को से 15 रुपए दे के कहा अल्लाह का करम है, ये गाहक के साथ मैंने ज़्यादती की। मार्केट के अंदर रेट चल रहा है प्रॉफिट का 11 रुपए 12 रुपए, तो मैंने 13 रुपए लेके ये खुशी मनाई। आज तो कोई अंधा गाहक, कोई बेवकूफ़ गाहक मुझे टकर गया था, 1 रुपया ज़्यादा दे के चला गया। खुदा के वास्ते इस 1 रुपए को वापिस कर दे, उसके साथ रहम कर। अगर ये रोटी सालन की सूरत के अंदर दस्तरखान पे, ये तेरे दस्तरखान पर आ गया और लुकमा बनकर औलाद के अंदर चला गया, पता नहीं कितनी अंदर की रूहानियत का बेड़ा गर्क करके रख देगा। ये बच्चे से प्यार नहीं कि उसके कहने पे एसी लगवा दिया, उसके कहने पे उसे मोबाइल दिलवा दिया। हालांकि उलमाए किराम ने फरमाया, बच्चा जब आपका किसी चीज़ को फरमाइश करे, फ़ौरन अपने बच्चे की फरमाइश पूरा ना करो, वरना पता नहीं माँ बाप के हालात आज कैसे हैं, कल कैसे हैं। अगर बच्चा फ़ौरन फरमाइश पूरी करने का आदी बन गया तो कल बाप को किसी की तिजोरी का ताला तोड़ने पर मजबूर कर देगा। तो कहेगा मुझे ला के दे, जहाँ मर्जी से ला के दे, मैं नहीं जानता, जहाँ मर्जी से ला के दे। औलाद जमना तो हमने सीख ली, बच्चे पैदा करने तो हमने सीख लिए, माजरत के साथ दुकान चलाना सीख ली, फैक्ट्री बनाना सीख ली, लेकिन औलाद की तरबियत हमने नहीं सीखी है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, स्कूलों कॉलेज में इंग्लिश मिलेगी, साइंस मिलेगी, बड़ी बड़ी चीज़ों पे तजर्बा मिलेगा, लेकिन घर चलाने का माहौल और औलाद की तरबियत तुम्हें अल्लाह के कुरान से मिलेगी। सबसे पहले अपने बच्चों के लिए दुआ।
अगर आप अपनी कमाई का अपनी औलाद की फर्मा बरदारी लेना चाहते हो, अपने बच्चों की कमाई खाना चाहते हो, तो खुदा के वास्ते अपने घर के अंदर हलाल रिज़्क लेके आओ। आपका बच्चा कल जवान हो के आपकी खिदमत करेगा। अगर आप चाहते हो कि मेरा बच्चा मेरी दाढ़ी ना नोचे, मेरी बीवी यानी अपनी माँ के बाल ना पकड़े, तो अपने बच्चों से आप जनाब कह के बात शुरू करो। ये कल आपको आप जनाब कहेगा। अगर आप इन्हें तू तड़ाक कहना शुरू कर दिए, कल ये गिरेबान पकड़ने में देर नहीं करेगा। तमीज़ के साथ। तीसरी बात, अगर आपका बच्चा कोई गलती कर जाए, दे मार 4.5 बरादरी के सामने, अल्लाह अकबर, इतने बड़े चौधरी साहब हैं, इतने बड़े प्लाजे के मालिक हैं, मार्ट के मालिक हैं, लेकिन अखलाक से गिरी हुई हरकत, बच्चे ने गलत काम कर दिया, दुकान से निकल कर दे मार 4.5। जब औलाद की इज्जत नफ्स मजरू होगी, माँ बाप के बहन भाइयों के आगे औलाद अपनी इज्जत नहीं समझेगी, तो ये बच्चा आवारगी पे उतर आएगा। हो ही नहीं सकता ये बच्चा बुढ़ापे में जवान हो के आपके साथ रहना गवारा करे। उलमाए किराम ने फरमाया, बच्चे को डांट ना हो तो बंद कमरे में ले जाओ, वहाँ जाके डांट डपट करो। अगर मेरे अजीज़ और लोगों के सामने बच्चे को झिड़कोगे तो बच्चा अपनी इंसल्ट महसूस करेगा। और घर के अंदर झगड़े होते हैं, अम्मी अलहदा मार लेते हैं, बच्चों के सामने, मेरे दोस्तों के सामने मेरे बाप ने गिरेबान पकड़ लिया, फिर हमारे पास आके रोते हैं, मौलवी साहब मैंने बच्चे को डांटा, मेरे बच्चे ने मुझे घूर के दिखाया, मैंने तो उसका हाथ, वो कल मारेगा आपको। और बच्चे एहसास में बड़ों से ज़्यादा होते हैं। आज रोते फिरते हैं कि हमारी औलाद हमें मुंह नहीं लगाती, उसमें भी कसूर आपका है। मेरे यारों, मेरे प्यारों, रात को जब आप खाना खाया करो, सुबह नाश्ता दुकान पे जाके करते हो, चाय दिन की दुकान पे पीते हो, शाम की चाय दुकान पे पीते हो, खाना दुकान पे खाते हो, जब रात का वक़्त हो उस वक़्त तक रोटी को हाथ ना लगाओ, जब अपने सारे बच्चे बच्चियों को साथ ना बिठा लो। आप दस्तरखान के ऊपर अपने बच्चों को करीब करो। यकीन जानो, मौत जब हमारी आएगी, हमारा बच्चा हमारे करीब खड़ा होगा। बच्चों में सुन लो, पता नहीं मेरे अब्बू को क्या हो गया, मुझे मुंह नहीं लगाते, पता नहीं मेरे अब्बू जब घर के अंदर आते हैं मुंह बसूरा होता है, अम्मी से भी लड़ते हैं, हमारे से भी लड़ते हैं, हम अब्बू से बात करते हैं, खाने को दौड़ते हैं, इसलिए हम तो बाबा के कमरे में जाते ही कोई नहीं। ये बच्चा जनाजे को कंधा देगा, सवाल ही पैदा नहीं। पांचवी चीज़ मेरे अजीज़ों, अपने बच्चों का मेवा आप खाना चाहते हो, अपने बच्चों के सामने अपने बड़ों के गिले मत करो, वरना तुम्हारा बच्चा लोगों के सामने तुम्हारे गिले करने में देर नहीं करेगा। आज ताया मेरी दुकान पर, तेरा ताया मेरी दुकान पर आया सी, मैंने तो झिड़की दे के दुकान से उतार दिया, और बेगम करी बहुत चंगा किया, सही चंगा घर तो आई नहीं सी। बेटा कहता अब्बू जी जहाँ मुझे नजर आया वट्टा मारा मैंने, खबरदार। बेटे को भाई से मेरा झगड़ा मैं जानूँ, मेरा भाई जाने। माँ अपने बच्चे से कहे मेरे भाई के साथ, तेरे मामू के साथ मेरा झगड़ा मैं जानूँ, खबरदार। अगर तुम मामू या ताए के सामने खड़ा होकर बोला, तेरी जुबान गुद्दी से खींच के रख दूंगा। क्या मजाल है फिर बच्चे की। पहले सारी ज़िंदगी अपनी औलाद के सामने अपने बहन भाइयों के गिले करते हो, फिर कहते हो मैं फुप्पी अल मंगया पुत्र नो, मेरा पुत्र ब्याह नहीं करांदा। जिसका बुग़्ज़ तूने उसके संदूक में भरा है, पहले वो निकलेगा तब तो फुप्पी की मोहब्बत दिल के अंदर आएगी। दो चीज़ें माँ बाप और करें, एक माँ बाप नमाज की आदत डालें, दूसरा घर के अंदर कुरान करीम खोला करें। बेशक पढ़े हुए हैं तब भी, नए पढ़े हुए हैं तब भी रोज़ाना कुरान पाक खोल के बैठ जाए। ये नन्ना आपके सामने आपको कुरान पाक रोज़ाना खुला देखेगा, कल ये कुरान पकड़ के आपके सराने ला के रखेगा कि अब्बू जी कुरान पढ़ने का वक़्त हो गया, तो आपके पास बैठ के कुरान पढ़ेगा। आज मेरे अजीज़ों नाराज़ ना होना, आज मेरे अजीज़ों कोई दुनियाई तकरीब होती, तेरा मेरा बच्चा वॉलीबॉल में, तेरा मेरा बच्चा कबड्डी में, हॉकी में कई पोजीशन लेके आता, तो कितना बड़ा जश्न एहतमाम होता। अल्लाह का कुरान लावारसा है।
मेरे बच्चे ने ख़त्म किया, आपके मेरे बच्चे ने ख़त्म किया। हम 4 ही आदमी आके बैठ गए, सलाम ताए को, सलाम चाचे को, सलाम नाने को। लेकिन ऐसी तकरीबात थी, ऐसा मुबारक आज मेरे अजीज़ों हाफिज़ अब्दुल रहमान के लिए और ग़ुलाम मुस्तफ़ा के लिए ऐसा मुबारक वक़्त था। रब्बे काबा की कसम, आपके मेरे घर में पता नहीं कितनी खुशी हो रही होगी। लेकिन अल्लाह का कुरान, नबी का फरमान कह रहा है, जब ये बच्चा ज़मीन पर कुरान का हाफिज़ बनता है, खुशी में आसमान पर चरागा हो जाता है। पता नहीं कितनी खुशी होगी। आज नबी अलैहिस्सलाम को जाकर पैगाम दिया होगा, तेरे उम्मती घराने में और 2 बच्चे कुरान के हाफिज बन गए। तेरी दी हुई दौलत को जो हज्जतुल विदा के मौका पर आपने कस्बा ऊँटनी पे बैठ के खुतबा इरशाद फरमाया था, ओ लोगों, 2 अमानतें, 2 निस्बतें तुम्हें दे के जा रहा हूँ। एक अल्लाह का कुरान दे के जा रहा हूँ, दूसरी अपनी ज़िंदगी दे के जा रहा हूँ। जब मेरे अजीज़ हाफिज़ अब्दुल रहमान और ग़ुलाम मुस्तफ़ा ने जब कुरान पाक पढ़ा होगा, फरिश्ते हुजूर के रोज़े में नाम लेके विद बाई नेम, बाई फादर नेम, बाई मेरे दादे के नाम के साथ लेके पहुंच गए होंगे, आज फला फला के घर के अंदर कुरान का हाफिज बन गया। मुझे ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ, मुलाजिम मालिक का काम करता है, मालिक राजी हो जाता है। आमना के लाल के पास जब इन बच्चों का नाम पहुंचा होगा तो हुजूर रोजे में कितना राजी हुए होंगे। क़यामत का दिन होगा मेरे अजीज़ों, आज मेरे अजीज़ों इनके गंदमी रंग, इनके सांवले रंग, इनके सफ़ेद रंग, क़यामत का दिन होगा जब अर्श वाला ऐलान करेगा, अल्लाह उन बच्चों को जिन्होंने ज़िंदगी में कुरान पाक को सीने से लगाया था, और अल्लाह फरमाएंगे उन बच्चों को तो बाद में लेके आना, पहले उनके माँ बाप को लेके आओ जिनके दिल के अंदर कुरान की अजमत थी। बाप अनपढ़ था, ताया अनपढ़ था, नाजरा देख कर टूट फूटा कुरान पाक तोड़ तोड़ के पढ़ा करता था, लफ्ज़ों की अदायगी नहीं हुआ करती थी। इसके दिल के अंदर पता नहीं रात के किसी पहर में, दिल के किसी उजाले में करवट बदल के जामा मस्जिद के अंदर कुरान के हाफिज़ों को आता देख कर, तालिब इल्मों को देख के इसके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह मेरा पुत्र भी कुरान दा हाफिज़ बन जाए। फरमाया उस वक़्त इस बंदे की मुझे अदा इतनी लगी, मैंने इसकी नस्ल में कुरान का हाफिज़ लिख लिया था। बुलाया जाएगा हाफिज़ अब्दुल रहमान के वालिद को, बुलाया जाएगा मुस्तफ़ा के वालिद को, इधर तशरीफ़ लेके आइए। अल्लाहु अकबर। जब फरिश्ते अपने परों के साए के झुरमट में लेके आएंगे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर औलाद आदम, अम्मा हव्वा भी, अम्मा हाजरा भी, अम्मा सारा भी, बीबी मरियम भी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की घरवाली बीबी सफूरा भी, सारे के सारे अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली बीबी रहमत भी, सारे नबी 1,24,000 नबी मेरे अजीज़ों, 1,24,000 से लेके 1,40,000 तक सहाबा इकराम जब सारे के सारे लाइन में खड़े होंगे, उस वक़्त परवरदिगार आलम फरमाएगा, लाओ लाओ वो अल्लाह वाले चौक में, वो गौसिया चौक में रेडी लगाने वाले को बुलाओ, वो मस्जिद के पड़ोस में दुकान करने वाले को बुलाओ। जब ये एजाज़ो कराम के साथ आएगा, जन्नत के दरवाजे खुले देखेगा, कहेगा अल्लाह अमल पल्ले कोई नहीं, मैंने तो नाज़रे भी कुरान नहीं पढ़ा, या आज ये एजाज़ किस वजह से मिल रहा है? अल्लाह फरमाएंगे इसके बेटे ग़ुलाम मुस्तफ़ा अब्दुल रहमान को लेके आओ। या अल्लाह ये कौन है, पहचानता नहीं, अल्लाह ये मेरा बेटा है। अल्लाह फरमाएंगे लाओ मेरे नबी को लेके आओ, चीफ गेस्ट मेरे नबी को लेके आओ। सारे नबियों के सरदार जनाब कमली वाले तशरीफ लाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे वो ताज लेके आ जो अब्दुल हन्नान दुनिया में जिस ताज के तस्करे करता था, वो ताज लेके आ। जब जन्नत की तस्करी के अंदर वो ताज लाया जाएगा, सूरज चांद की रोशनी भी झुक जाएगी, एक एक मोती इतना चमकेगा कि सारे मैदान महशर को रोशन कर देगा। हुजूर ने फरमाया इतना कीमती मोती होगा, सारी दुनिया का सामान मिलकर अगर कीमत अदा करना चाहे उस मोती की कीमत अदा नहीं की जाएगी। अल्लाह फरमाएंगे या दाऊद, या इब्राहिम, या मूसा, या ईसा, ए मेरा ईसा, मेरा मूसा, मेरा इब्राहिम, सारे के सारे आ जाओ, आज कुरान का ही हाफिज बनने वाले की तकरीब है।
अब्दुर्रहमान इधर आइए, मुस्तफ़ा इधर आइए। अल्लाह फरमाएंगे इसके बाप को लेके आओ, चल मेरा मोहम्मद कमली वाला ज़रा ताज अपने हाथों में पकड़, इसके बाप को पहना। जब लोग देखेंगे कहेंगे अल्लाह ये नबी है। अल्लाह फरमाएंगे नहीं नहीं, जब ताज पहन के जन्नती जोड़ा पहन के जन्नत का दूल्हा सजा होगा, फरिश्तों जाओ इसे मेरी रहमत के साए में जन्नत में ले जाओ। दुनिया देख के कहेगी नबी है, मेरे पास से इसके पास से गुजरे, कहेगा नबी नहीं सिद्दीक है, कहा नहीं नहीं शहीद है, नहीं नहीं सालिहीन है। अल्लाह फरमाएंगे पीर महर का रहने वाला ये एक आम सा आदमी था, इसने अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाया। हमने जन्नत में दाखिल होने से पहले इसके बच्चे को हाफिज कुरान बनने का सिला दुनिया में आने के बाद जन्नत में दाखिल होने से पहले दे दिया है। फिर अल्लाह की कसम हाफिज कुरान खड़ा होगा। अल्लाह कहेंगे या अल्लाह। अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों बाप तो जन्नत में ताज पहन के चला गया, बेटे को क्या मकाम मिलेगा? अल्लाह तुझे पता है। एक परों वाला घोड़ा अल्लाह मंगवाएंगे, अल्लाह के अर्श के सामने परों वाला घोड़ा आ जाएगा। कहाँ है अब्दुर्रहमान, कहाँ है हाफिज़ मुस्तफ़ा? जी अल्लाह। अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों ज़रा इसका हाथ पकड़ कर बिठाना घोड़े के ऊपर। जब ये घोड़े के ऊपर बैठेगा अल्लाह उस जन्नती घोड़े को हुक्म देंगे ए परों वाले घोड़े अब यहाँ से अपनी उड़ान शुरू कर दे। और हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा और अब्दुर्रहमान तो कुरान की अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी शुरू कर दे। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह कहाँ लेके जाके बांधना है? अल्लाह फरमाएंगे इसकी बाग छोड़ दो, इसकी डोर छोड़ दो। जहाँ अब्दुर्रहमान वन्नास पड़ेगा घोड़ा वहीं जाके खड़ा हो जाएगा। अल्लाह हाँ। अल्लाह कहेंगे रहे यहाँ जन्नत में देखेगा फला जगह का फला शहर का रहने वाला। जन्नत के खादिम पास आएंगे, चाय चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए? कहेगा कुछ नहीं। अफसुर्दा क्यों हो? कहेगा मेरे अम्मी अब्बू मुझे नज़र नहीं आ रहे। उधर अम्मी अब्बू परेशान होंगे, कहेंगे मेरे बच्चे मुझे नज़र नहीं आ रहे। अल्लाह जी वो माँ बाप को याद कर रहे हैं, अल्लाह जी ये बच्चों को याद कर रहे हैं, इन्हें कैसे मिलाएं? बावजूद जानने के कहाँ इसके बच्चे? अल्लाह निचले दर्जे में और माँ बाप का अल्लाह ऊपरले दर्जे में। अल्लाह क्या करें? एजाज़ तो ये है कि हाफिज़ कुरान को ऊपर ले जाया जाए, हाफिज़ कुरान को, और एजाज़ ये था कि माँ बाप को नीचे उतारा जाए। अल्लाह फरमाएंगे जिसको मैं ऊंचा कर दूँ उसे पस्ती कोई नहीं दे सकता। माँ बाप उचले दर्जे पर, हाफिज़ कुरान निचले दर्जे पर। अल्लाह फरमाएंगे जाओ जन्नती सवारियों पर उन हाफिज़ कुरान को बिठाओ और ऊपरले दर्जे पे ले आओ और इनके माँ बाप के सामने ला के खड़ा कर दो। जब ये जन्नती सवारियों पर आएंगे, ऊपरले दर्जे पर आएंगे, अल्लाहु गनी मेरे अजीज़ों, माँ बाप इन्हें देखेंगे, ये माँ बाप को देखेंगे। माँ बाप पूछेंगे बेटे हमें तो अरबी कायदा नहीं आता था, तुम पूरे कुरान के हाफिज़ थे, तुम नीचे हम ऊपर क्यों? अल्लाह कहेंगे चलो अल्लाह से पूछे। अल्लाह से अर्ज़ करेंगे या अल्लाह मैं कुरान का हाफिज़, मैं मौलवी, मैं मुफ्ती, मैं नीचे, मेरा अब्बा ऊपर। अल्लाह फरमाएंगे तेरा बाप तेरे से कितने साल पहले मरा था? अल्लाह 30 साल पहले मरा था। 30 साल तूने जुमे पढ़ाए, 30 साल तूने नमाजें पढ़ाई, 30 साल तूने तरावियों में कुरान सुनाया। और मेरा बंदा तेरा बाप तो तुझे छोड़ के मर गया था। जब तेरे बाप के मरने के बाद पहला रमज़ान आया, तेरा बच्चा जब यहाँ बैठ कर कुरान यहाँ खड़े होकर कुरान पाक पढ़ रहा था और उसने कहा था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मुझे इसके माँ बाप पर इतना प्यार आया, ये कुरान जुबान से पढ़ रहा था, मैं इसके जन्नत के अंदर दर्जे बुलंद कर रहा था। जो तेरे मरने के बाद 30 साल तक ये कुरान पढ़ता रहा, मैंने जन्नत के अंदर दर्जा बुलंद कर दिया है। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो कुरान का हाफिज़ बन जाए और कुरान को पढ़ना ना छोड़े और जो कुरान पाक को रातों को सीने से लगाएगा, फरमाया जब इल्तकाल हुआ, जामे मस्जिद के अंदर ऐलान हो गया फलाने फलाने का बेटा फौत हो गया या फलाने का इंतकाल हो गया, अल्लाह अकबर, वहाँ से सफ़ी इकट्ठी की गई, वहाँ से कफन, वहाँ से फूल इकट्ठे किए गए। जब मेरे अजीज़ों ने ला दिया, कफना दिया, गुस्ल दे दिया गया, आपने फरमाया पता है जो कुरान का हाफिज़ होता है
है जो कुरान को सीने से लगाता है, कुरान उसके सीने में कफन के दरमियान आके छुप जाता है। जब मैयत को कब्र के अंदर लेके जाते हैं, मट्टी डाल के जब फारिग होते हैं, फरिश्ते हिसाब लेने के लिए आते हैं, तो कुरान सीने से निकल कर बाहर खड़ा हो जाता है और कहता है इसे कुछ न कहना, इसे सोने दे, मैंने इससे वादा किया था दुनिया के अंदर तिलावत करना मेरा काम है, कब्र के अंदर तेरी जगह सवालों के जवाब देना मेरा काम है, इसे तुमने कुछ नहीं कहना। अल्लाह अकबर। फरिश्ते कहते हैं फिर कुरान पाक से मुखातिब होंगे, जिस रब का तू कलाम है उसी अल्लाह की हम मखलूक हैं, हम भी तो अल्लाह के हुक्म से आए, हम तो इसका हिसाब लेंगे, सवाल करेंगे। अगर तू सवालों जवाब में कामयाबी चाहता तो हमारे से ना पूछ, अपने रब से पूछ। मेरे नबी ने फरमाया फ़ज़ाइल कुरान में, हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाया फिर कुरान अल्लाह के दरबार में जाता है और अल्लाह के दरबार में जाके फरियाद करता है, या अल्लाह मेरा चाहने वाला, मेरे से मोहब्बत करने वाला, मुझे पढ़ने वाला, अल्लाह ने मेहमान कब्र के कोठड़े में तेरे पास आया। अल्लाह फरमाते क्या करूं? या अल्लाह बेड छोड़ के आया, एसी रूम छोड़ के आया, अपने घर की ठंडी हवाएं छोड़ के आया। अल्लाह कब्र की वाशत, अल्लाह कब्र की कोठड़ी की वाशत, तन्हाई दूर कर दे, कब्र को जन्नत का बाग बना दे। अल्लाह फरमाते हैं बना दिया। कहता है या अल्लाह उसका अज़ाब कब्र माफ़ कर दे, कर दिया। या अल्लाह हिसाब ले रहे हैं तो अल्लाह माफ़ कर दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहते हैं मैंने माफ़ कर दिया। जब ये खुशखबरियाँ लेके जब कुरान पाक वापस कब्र के अंदर आता है, उबादा बिन सामित फरमाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कुरान पाक कब्र में आता है, मैयत को झंझोड़ता हिलाता है, कहता है थोड़ी देर के लिए मैं तेरे से जुदा हुआ, मेरे जाने के बाद तुझे किसी ने परेशान तो नहीं किया? वो कहता है नहीं, बिल्कुल अमन में रहा, मरने वाला। फिर कुरान कहता है ज़रा आसमान की तरफ देख। अल्लाह पर्दे हटा देते हैं, आसमान की तरफ देखता है, 1000 फरिश्ते जन्नत के 4 तोहफे लेके उसकी कब्र में आते हैं। पहला जन्नत का बिस्तर लेके आते हैं, फिर उस मैयत को हाथ पैरों से उठा के जन्नत का बिस्तर पास बिछा देते हैं, ऊपर उसके फिर एक कंबल, एक रज़ाई पास रख देते हैं, चादर रखते हैं और कहते हैं जब जन्नत की हवा चलेगी, तुझे ठंड लगेगी तो ये चादर अपने ऊपर ले लेना। तीसरी चीज़ मेरे अजीज़ों, अल्लाह अकबर, यास्मीन फूलों का जन्नत का गुलदस्ता है, यास्मीन फूलों का गुलदस्ता उसके सीने पे ला के रख देते हैं और कहते हैं जब अम्मी याद आए, बहन भाई बाप याद आए, इन्हें सूंघ लिया करना, अल्लाह तेरी तन्हाई को दूर कर देगा। फिर 2 फरिश्ते कब्र में दाइयाँ बाईं तरफ से उतरते हैं, एक जन्नत का नूर, जन्नत की किंदील उसके सराने ला के रोशन करते हैं, फरमाते हैं और कहते हैं क़यामत आ जाएगी, इस चराग का तेल ख़त्म नहीं होगा। ये अंधेरी से दूर करने के लिए जब 4 तोहफे बिछोना, ओढ़ना, जन्नत के फूल और जन्नत का गुलदस्ता दे के जब फरिश्ते कहते हैं अब तू सो जा, वादा करते हैं न कीड़ा पास आएगा न मक्खी पास आएगी, ये मिट्टी को भी हुक्म हो गया कि तेरे जर्रा बन के तेरे ऊपर नहीं गिरेगी। कुरान कहता है अच्छा अब अलविदा, अब मैदान महशर में तब मिलूंगा जहाँ तेरे अमलों का हिसाब होगा। ये देख के कहते हैं कौन? सगा बेटा तो मेरे मुंह पर 3 मरतबा मट्टी डाल के चला गया, तो है कौन जो आज मेरे काम आया? फिर अल्लाह का कुरान झूम के बोल के कहेगा मैं वही तेरा दोस्त हूँ, वही तेरा साथी हूँ, जिन रात के अंधेरे में जिससे मुलाकात किया करता था। ओ बंदे, रात के तन्हाई में तूने मुझे ना छोड़ा, आज कब्र में मैंने तुझे कोई नहीं छोड़ा। तू रात के अंधेरे में मेरे साथ दोस्ती लगाता रहा, मैं दोस्ती निभाने के लिए कब्र की कोठड़ी में तेरे पास आ गया। फिर अल्लाह क़यामत के दिन फरमाएंगे कहाँ है अब्दुल रहमान, कहाँ है मुस्तफ़ा? जी अल्लाह जी। अल्लाह फरमाएंगे इधर आओ। ये कौन है? मेरा चाचा, मेरा दादा, मेरा मामा, मेरा दूर का, मेरे पार का। मेरे अजीज़ों, रत्ती रत्ती बराबर का हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों में इनसे हिसाब नहीं लेता। अब्दुल रहमान मुस्तफ़ा इधर आइए। अपने ख़ानदान के 10 आदमी जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई, जिन पर जहन्नम का टिकट मैंने लिख के दे दिया, जिनका जहन्नम के दरवाजे पे नाम लिख दिया, ऐसे 10 आदमियों का हाथ पकड़ ले, आज तुझे कोई नहीं रोकेगा, जन्नत का दरवाज़ा खुला है, अम्मी को ले जा, अब्बू को ले जा, बहन को ले जा, आज कोई नहीं रोकेगा। बाकी जो बच जाएंगे, रहमत वाला नबी हाथ उठा के रोने लग जाएगा। अल्लाह ने एक निस्बत मेरे साथ, एक निस्बत कुरान के साथ। अल्लाह दुनिया क्या कहेगी? नबी की निस्बत वाला जहन्नम में जा रहा है, खुदा भी फिर उसकी रहमत मेरे अजीज़ों झूम के कहेगी महबूबा रो के दिखाना तेरा काम है, तेरी उम्मत के लिए जन्नत के दरवाजे खोलना मैं खुदा का काम है। ये एजाज़ है मेरे अजीज़ों। हम हाफिज़ कुरान तो अक्सर नहीं बन सके,
लेकिन इतनी तो हमारे अंदर ताकत, इतनी तो हमारे अंदर हिम्मत है कि अपनी कमाई से 1000 रुपया महीना, 1500 रुपया महीना, 500 रुपया में गिरे से गिरा 100-200 रुपये, मैं नहीं कहता जामिया उस्मानिया में किसी भी इदारे की रसीद बनवा लें कि हर महीने में इस इदारे में 200 रुपया दूंगा, मेरी हलाल की कमाई का 200 रुपया कुरान पढ़ने वाले तालिब इल्मों के ताम क़याम खाने पीने अखराजात में काम आएगा। कल क़यामत के अगर सगा बेटा हाफिज ना बना तो जिन पे खर्च किया गया अल्लाह उसकी निस्बत से जन्नतुल फिरदौस के फैसले फरमाएगा। अब इन घराने वालों से मेरी गुजारिश है, अब बहुत सारे लोग आपसे अर्ज़ करेंगे हाफिज तो बन गया है, अब ऐसा कर गिरदान भी करता रहेगा और आप ट्यूशन भी रखवा लें, ऐसा करो 8वीं का क्लासें शुरू हो गई हैं, 8वीं का इम्तहान दिलवाओ, बड़ा हो जाएगा क्लास में बैठता कोई अच्छा लगेगा। सबको एक जवाब दे दो, मैंने सिर्फ नाम के लिए जैसे हाफिज नहीं बनाया, जब तक कुरान पाक याद करके पहले साल रमज़ान में मुसल्ले पे खड़ा होकर तरावी नहीं सुनाएगा और जब तक मैं इसके पीछे खड़ा होकर कुरान नहीं सुनूंगा मैं इसे कहीं और दाखिल नहीं कराऊंगा। बस मैंने कोई इसकी डिग्रियां खानी है, मैंने कोई डिग्रियों से इसकी मुलाजमत के पैसे खाने नहीं, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। अल्लाह ने जब ये मेहनत नहीं करता था, जब रोज़ी नहीं थी, जब इसका रोज़गार नहीं था, अल्लाह तब भी खिलाता था, अब भी खिलाएगा। नियत करो मेरे अजीज़ों, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज़ बनाओ, कह दो इंशाअल्लाह बनाएंगे। बेटी बेटा कुरान का हाफिज़ बनाओ और दीनी इदारों के साथ अपनी कमाई के साथ ताउन कीजिए, अल्लाह आपकी नस्लों के अंदर दीन जिंदा फरमाएगा। और ये बच्चे आज इनके वालिद और इनके भाई वगैरह सारे शामिल हैं, मैं गुजारिश करूँगा आप कारी अतीकुर रहमान साहब, हाफिज़ मोहम्मद कारी शफीकुर रहमान साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह आमिल भी हैं, अमलियात के भी माहर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद साहब की जगह बैठे हुए निस्बतों के साथ आप इनके पास रूहानी इलाज के लिए, आप इनके पास जो है वो कुरानी इलाज के लिए कि बच्चा इस वक्त कौन से मर्ज में मुब्तला है, इसको 8वीं के इम्तहान की ज़रूरत है कि कुरान के हिफ्ज़ होने की ज़रूरत है, आप अपने बच्चों पर तवज्जो खुदारा दीजिए दीजिए दीजिए। और इन बच्चों को जब तक गिरदान और विफाक का इम्तहान ना दे लें, तरावी में कुरान पाक ना सुना दें, आप उसी तरह ज़िम्मेदारी निभाते रहिए जब तक आपके बच्चों ने हिफ्ज़ नहीं किया था, आप रोज़ाना पाबंदी से ज़िम्मेदारी निभाते रहे हैं। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। इन दोनों घरवालों के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, तमाम इदारे की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, जामिया हाजा की तरफ से अल्लाह कबूल फरमाए। और इनके असातिज़ा किराम मौलाना कारी मोहम्मद शरीफ साहब और दूसरे हज़रत कारी मोहम्मद नदीम साहब, इनसे भी दरख्वास्त करूँगा अपने शागिर्दों की हौसला अफजाई के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लेके आएँ। अब बच्चे अपना आखिरी सबक सुनाएंगे, दोनों इकट्ठे सुना लो, थोड़ा बरकत के तौर पर दो आयतें सुना दो, दोनों इकट्ठे पढ़ लो। माशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिबग़तल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ह व नहनु लहु आबिदून। क़ुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम माशाअल्लाह व लना अअमालुना व लकुम अअमालुकुम व नहनु लहु मुखलिसून। अम तक़ूलूना इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इस्हाक़ व याक़ूब वल अस्बाक़ कानू हूदन औ नसारा। क़ुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह व मन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह माशाअल्लाह वल्लाहु बिग़ाफिलिन अम्मा तअमलून। सुब्हानल्लाह। तिल्का उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम व ला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ
واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين صدق الله ومولانا العظيم मुबारक हो माशाअल्लाह मुबारक अल्लाह ताला अल्लाह मुबारक। इनके वालिदैन को रिश्तेदारों को बहुत बहुत मुबारक हो भाई जामे की तरफ से भाई अल्लाह मुबारक करे अल्लाह इन्हें आमिल बनाए आलिम बनाए वक़्त कर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि व असहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलालि वल इकराम समीना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। इलाहुल आलमीन इन बच्चों का मुस्तकबिल तेरे हाथ में है अल्लाह। इन बच्चों का मुस्तकबिल और जितने तेरे नबी के मेहमान दूर दराज से क़ुर्ब जवार से या अल्लाह यहाँ तशरीफ़ लाए सब का अल्लाह मुस्तकबिल अच्छा बना दे अल्लाह। सबको कुरान का कारी बना दे हाफिज़ बना दे आलिम बना दे दाई बना दे या अल्लाह। वक़्त का इमाम बना दे माँ बाप की आँखों की ठंडक बना दे। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार हुबदार बना दे। नबी का सच्चा उशाक नबी का ग़ुलाम बना दे। इश्क़ रसूल हम सब को नसीब फरमा अल्लाह करीम। ये बच्चे कुरान पाक के हाफिज़ बने इनके ख़ानदान में अबाव अजदाद रिश्तेदारों में जो जो फ़ौत हो गए अल्लाह आखिरी सबक पढ़ने की बरकत से तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। इदारे के बानी मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ रबानी रहमतुल्लाह अलैह और जितने उनके साथ थे महर अली मोहम्मद साहब फ़रीद बख्श साहब फ़ारूकी साहब अमीन साहब अल्लाह पाक सब की मग़फ़िरत फरमा दे दर्जात बुलंद फरमा दे। मार सग़ीरुल्लाह साहब की मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे वालिदैन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। हाज़रीन में जितने बैठे हैं तुलबा में इनके अज़ीज़ रिश्तेदारों में ये अल्लाह के रास्ते के मेहमान आए हुए हैं इनके रिश्तेदारों में जो जो दुनिया से फ़ौत हो गए तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे दर्जात बुलंद कर दे बीमारों को सेहत दे दे। आज कुरान पाक की बरकत से अल्लाह इस मुल्क से कोरोना ख़त्म फरमा दे। हर किस्म की शुरूर से हमारी हिफाजत फरमा हर किस्म के शर से अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमा। इज़्ज़त आबरू वाली ज़िंदगी अता फरमा अल्लाह करीम। जो कुरान करीम की निस्बत है अल्लाह जल्ला शानो ये निस्बत हमें नसीब फरमा और निस्बत का फैज़ अता फरमा बरक़ात अता फरमा दुनिया आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमा या अल्लाह। हमारा उठना बैठना कुरान और सुन्नत के मुताबिक बना दे। जिन बच्चों ने कुरान पाक ख़त्म किया अल्लाह इनके घरों को अमन का सुकून का गवारा बना दे। इज़्ज़त आफ़ियत के साथ अल्लाह इनके घरों में खैर वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे। अखलाक किरदार में आला मेयार नसीब फरमा दे। मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ साहब रबानी रहमतुल्लाह अलैह की घर वाली बीमार हैं अल्लाह करीम उन्हें सेहत अता फरमा दे। बाबा नूर साहब को अल्लाह सेहत अता फरमा। हमारी मस्जिद के मौज़्ज़िन हैं बेलोस अल्लाह खिदमत करते हैं अल्लाह पाक सेहत अता फरमा इज़्ज़त आबरू वाली ज़िंदगी से नवाज दे या अल्लाह। ये जितने बच्चे बैठे हैं अपने घर से बड़ी निस्बतें लेके आए हैं अल्लाह सब के बच्चों को कुरान का हाफिज़ बना दे अल्लाह। इन बच्चों को आलिम बना दे इस मदरसे की और अल्लाह सारी उम्मत की खैर खाई का जज्बा नसीब फरमा दे। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या जज़ा।